यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेरिक होश में आ चुका होता है, जहाँ पे जॉयस उससे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या तुम हमारा साथ दोगे? जहाँ पे डेरिक जो है मान जाता है, लेकिन वो रस्सी खोलते ही वो भागने लगता है। जहाँ पे डेरिक की आँख खुलने की वजह से अब डेमी गोवन को पता लग चुका होता है कि डेरिक कहाँ है, जहाँ पे वो वहाँ पे पहुँच जाता है। जहाँ पे जो जो विल है उसका जो है हाइप माइंड उससे जुड़ जाता है। तब यहाँ पे जो स्टीव आता है वो कार से उसे ठोक देता है। तब यहाँ पे बहुत सारे व्हील को विजन्स आने लगते हैं और यहाँ पे वो डेमिगोगन जो है भागता हुआ पोर्टल खोल देता है अपसाइड डाउन के लिए। तब यहाँ पे स्टीव भी ऐसा ही करता है, वो भी अपनी कार के साथ यानी नैन्सी, जोनाथन और साथ ही साथ में डस्टिन स्टीव वो अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं उसी पोर्टल के द्वारा। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिलिट्री वालों का, जहाँ पे 9 से 10 साल के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी कस्टडी में ले रहे हैं और यहाँ पे जो मिलिट्री वाले हैं उन्हें लग रहा होता है कि जो मिसेस जो 11 है वो जो है इन बच्चों को किडनैप कर रही है। यहाँ पे हमें जो है विल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह पे बहुत सारे बच्चों को वेकना यानी हेनरी ने पकड़ रखा है। यहाँ पे हमें स्टीव, नैन्सी, जोनाथन और डस्टिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे जो अपसाइड डाउन में वॉल है उसी से जाके टकरा जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें हॉली और साथ ही साथ में जो है मैक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले तो हॉली उसका विश्वास नहीं कर रही होती है कि ये मैक्स है। तब यहाँ पे मैक्स उसे धीरे धीरे कन्विंस कर लेती है और वहाँ पे वही चट्टानों वाले एरिया में ले जाती है और यहाँ पे वो बताती है कि ये कोई असली वर्ल्ड नहीं, ये जो है हेनरी की एक याद है। यानी बेसिकली वो उसके ही एक ड्रीम यानी एक जो उसने लाइफ में एक पार्ट जिया है उसी में है और यहाँ पे हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉपर और 11 का, जहाँ पे वो एक जगह पे बैठे हुए होते हैं जहाँ पे मिलिट्री का बेस होता है, जिसके अंदर उन्हें लग रहा होता है कि वेकना कैप्चर्ड हुआ है। तब यहाँ पे उन्हें नोटिस होती है कि यहाँ पे हर 6-7 सेकंड में थंडर स्टॉर्म होता है। तो यहाँ पे 11 प्लान करती है कि वो जो है इस आवाज़ को फॉलो करता हुआ जंप करेगी, जो आवाज़ है वो थंडर स्टॉर्म में कवर हो जाएगी। जहाँ पे ये बात जो है हॉपर भी मान लेता है। तब यहाँ पे जो डस्टिन होता है वो अपने रेडियो के द्वारा जो है हॉपर से कनेक्ट कर जाता है, जहाँ पे वो उन्हें बताता है कि वो भी अपसाइड डाउन में आ चुका है, इसीलिए इन दोनों का जो है नेटवर्क कनेक्ट हो पाया। यहाँ पे हम हॉली और साथ ही साथ में मैक्स को देखते हैं, जहाँ पे मैक्स कह रही होती है कि जब यहाँ पे पहली बार आई थी वो हर याद से जो है ट्रैवल करते हुए जा रही होती है। जहाँ पे वो बताती है कि वो हेनरी की हर एक याद में थी। तभी यहाँ पे म्यूजिक प्ले हुआ था जो कि लूकस ने बचाया था। मैं उसे फ़ॉलो करते हुए गई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि लूकस का जो है रेडियो ख़राब हो चुका था। तभी यहाँ पे मैं ये एरिया में ही क्यों छुपी, क्योंकि बेसिकली ये एरिया में हेनरी आने से डरता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, ड्रेक का, जहाँ पे उसे एक प्लान के द्वारा जो है मिलिट्री बेस में बिछा दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हेनरी के जो भी इफ़ेक्ट में होते हैं उन्हें जो है बचा के मिलिट्री बेस से निकाल लिया जाए। फिर यहाँ पे हमें हॉपर और 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो 11 है वो थंडर की आवाज़ के साथ मैच करते हुए जंप करते हुए जो है लैब में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सिर्फ डस्टिन और नैन्सी जोनाथन का, जहाँ पे जो डस्टिन है वो ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी लगाता हुआ जो है उसे पता लग जाता है कि यहाँ ये जो बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ है वो हॉकिंस लैब के अंदर बना हुआ है। जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि जहाँ से ये शुरुआत हुई है वही इसका जो है सोर्स है। यहाँ पे फिर से हमें हॉली और मैक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉली को जो है मैक्स कन्विंस कर लेती है और यहाँ पे कहती है कि तुम वापस से हैरी के पास जाओ, मेरे पास एक प्लान है। और यहाँ पे ऐड करना है कि कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ पे वो समहाउ हॉली को इस चीज़ के लिए मना लेती है। जहाँ पे हमें जो है विल और रॉबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉबिन जो है विल को मोटिवेट करती है और कहती है कि जो तुम दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो खुद तुम्हारे पास है। अगर तुम इससे अपना लोगे तो तुम्हें जो है ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी और तुम एक्सेप्ट करने लगोगे अपने आप को तुम जैसे भी हो। तब यहाँ पे 11 और हॉपर आने की न्यूज़ जो है डॉक्टर के को भी पता लग जाती है और यहाँ पे वो लोग जो है एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे सोनिक डिवाइस की वजह से 11 तो कुछ हेल्प कर नहीं पा रही होती है, जहाँ पे हॉपर अकेला लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे हॉपर को भी जो है एक अपसाइड डाउन में क्रिएचर पकड़ लेता है और यहाँ पे जो 11 है वो समहाउ डॉक्टर के से लड़ती है और यहाँ पे हॉपर भी समहाउ बच के निकल जाता है और यहाँ पे डॉक्टर के का काम वो निपटा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि टनल्स के द्वारा जो है सारे के सारे जो भी बचे हुए लोग होते हैं वो बच्चों को निकाल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लास्ट एक बच्चे को निकालते समय वाटर की पाइपलाइन टूट जाती है। तभी एक नॉर्मल बच्चा जो है देख लेता है, जो कि हेनरी के इफेक्ट में नहीं होता,
वो जो है मिलिट्री को बता देता है, जहाँ पे मिलिट्री जो है दरवाज़ा खोल के वहाँ पे आने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे हमें हॉपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो 11 को दूर रहने के लिए कहता है और यहाँ पे वो कहता है कि वो रूम में जाएगा, अगर वहाँ पे वेक्ना है तो वो उसे मारने की कोशिश करेगा, अगर वो नहीं मार पाया तो वो अपने साथ ही उसे ब्लास्ट कर लेगा। यहाँ पे मिलिट्री वाले ने जो है जॉयस, माइक और विल को पकड़ लिया होता है, जहाँ पे थोड़े बच्चों को लेके लूकस निकल रहा होता है और थोड़े बच्चों को रॉबिन लेके निकल रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे डेमिगोगन्स आ जाता है, जहाँ पे वो मिलिट्री वालों के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे ढेर सारे अटैक्स होने लगते हैं, जहाँ पे मिलिट्री वाले जो है थोड़ी बहुत इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है वैकना की, जहाँ पे वो आते ही साथ ही जो है ढेर सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मारता है और यहाँ पे विल को बुलाता है और यहाँ पे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार पकड़ा था ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ताकत क्या है। तुम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गए दुनिया की नज़र में, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ही बच्चों को लेके अपना मकसद पूरा करूँगा। और यहाँ पे वो ज़िंदा ही छोड़ के चला जाता है विल को वेकना। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबिन के ऊपर एक गॉब्लिन, जो लूकस है उसके ऊपर एक गॉब्लिन और साथ ही साथ में जो माइक है उसके ऊपर एक गॉब्लिन अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है विल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे रॉबिन की बात याद आती है और अपने बचपन के थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स भी आ रहे होते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं रॉबिन के ऊपर जो डेमिगोगन अटैक करने वाला होता है वो हवा में रुक चुका है। सेम गोज़ फॉर लूकस एंड माइक। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि विल के पास क्या वेक्ना और 11 जैसी पावर्स आ चुके हैं, जहाँ पे वो अपनी टेलेकिनेसिस पावर से जो है उन तीनों डेमिगोगन्स को मार देता है और उसी तरीके से मुँह पोंछ रहा होता है, जिसकी वज़ह से उसकी नोज़ ब्लीडिंग हो रही होती है, जैसे 11 पोंछती थी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है 11 का, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उस रूम के अंदर वेक्ना नहीं, उसकी सिस्टर काली है। और यहाँ पे इसी ग्रेटफुल सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।